नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फाइनल लोकसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। दोस्तों अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है, अब की बार किसकी बनेगी इस देश में अगली सरकार, कौन बनेगा इस देश का अगला प्रधानमंत्री। दोस्तों जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो साथियों पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी के खाते में 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी के खाते में 14 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी के खाते में 20 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाता नहीं खुला है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 80 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 80 में से एनडीए बीजेपी के खाते में 33 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 27 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी के खाते में 10 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 13 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 39 की 39 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एनडीए को बड़ा झटका लगा है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी के खाते में 18 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 22 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी के खाते में 12 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 254 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 254 में से एनडीए बीजेपी के खाते में 92 सीटें जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 144 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 18 सीटें हैं। वही हम बात कर ले यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी के खाते में 18 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी के खाते में 45 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 35 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अदर के खाते में 12 सीट है। तो दोस्तों हम लोकसभा की कुल 403 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 403 सीटों में से एनडीए बीजेपी के खाते में 159 सीटें जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 214 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 30 सीट है। वहीं बात कर ले यहाँ पर केरल की 20 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर केरल की 20 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 18, अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एनडीए के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 4 सीट है। तो दोस्तों हम लोकसभा की कुल 440 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 440 सीटों में से एनडीए बीजेपी के खाते में 161 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 243 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 36 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। तो दोस्तों हम लोकसभा की कुल 481 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 481 में से एनडीए बीजेपी के खाते में 175 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी
पार्टी के खाते में 269 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 37 सीटें हैं। वही हम बात कर ले यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में, कांग्रेस पार्टी के खाते में, दोनों पार्टियों के खाते में 5-5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों हम लोकसभा की कुल 515 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 515 सीटों में से बीजेपी के खाते में 196 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 282 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 37 सीटें हैं। वही हम बात कर ले यहाँ पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के खाते में 4-4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी के खाते में 2 की 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अरुणाचल की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर अरुणाचल की 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम लोकसभा की कुल 528 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 528 में से बीजेपी के खाते में 205 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 286 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 37 सीटें हैं। वही हम बात कर ले यहाँ पर मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर ये 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 सीटें एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नागालैंड की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की, तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें हैं। 6 में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के खाते में 3-3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों हम लोकसभा की कुल 543 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 543 में से बीजेपी के खाते में 213 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 293 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 37 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी सीटों के साथ जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों हमारे लोकसभा सर्वे पर आपकी क्या राय है और आपके हिसाब से देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। मिलता है अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।